चाय पीना किसे पसंद नहीं है, और चाय के कप के डिज़ाइन के साथ अगर हमें केक भी खाने को मिल जाए तो मज़ा डबल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं केक लेकर आई हूँ चाय के कप के डिज़ाइन का। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक बाउल में मैंने 180 ग्राम जितना प्रीमिक्स लिया है। अब उस पर मैं मिलाऊंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। फ्रेंड्स, ऑयल में कोई भी स्मेल नहीं होना चाहिए, ना रीयूज़ वाला ऑयल होना चाहिए। अब इस पर मैं मिलाऊंगी धीरे धीरे पानी हमें धीरे धीरे मिलाना है ताकि इस पर कोई भी लम्स ना रहे। बैटर रेडी करते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें हाथ का डायरेक्शन एक ही तरफ चलाना है, यानी कि एक ही तरफ मूवमेंट रखना है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। धीरे धीरे करके हम पानी मिलाएंगे। मुझे लगभग बैटर रेडी करने में आधा कप पानी का यूज़ हुआ है। बैटर को अब मैं केक टिन पर शिफ्ट कर लूँगी। उससे पहले मैं केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। ऑयल ब्रश की मदद से मैं पूरे टिन पर अच्छे से ग्रीस करूँगी और वॉल पर भी अच्छे से ऑयल लगाऊंगी। ऑयल अच्छे से लग चुका है केक टिन में। अब हम अपने बैटर को उस पर शिफ्ट करेंगे। बैटर को केक टिन पर शिफ्ट करने के बाद अब मैं केक टिन को 3 से 4 बार अच्छी तरह से टैप करूँगी ताकि इस पर कोई भी एयर बबल ना रहे। केक अच्छे से 10 मिनट में ठंडा हो गया है। अब मैं चाकू की मदद से केक की वॉल्स को छुड़ाऊंगी ताकि केक आसानी से बाहर आ जाए। अब मैं केक टिन को उल्टा करूंगी हाथों की हथेली पर और दूसरे हाथ से मैं इस तरह से थपथपाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, केक कितनी आसानी से बाहर आ गया। आज मैं केक को 3 लेयर में कट करूंगी। इस तरह से पहले मैं टेबल को टर्न करते हुए ब्रेड कटर नाइफ की हेल्प से मैं इस पर धीरे धीरे साइड पर मार्क्स लगा दूंगी इस तरह से, और इस तरह से बीच में रख के कट कर दूंगी। फ्रेंड्स, इससे बहुत ही आसानी से केक एकदम स्ट्रेट कटता है। ये बिगनर्स लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सेम इसी तरह से मैं दूसरा लेयर भी कट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, स्पॉन्ज बहुत सॉफ्ट है, केक बहुत सॉफ्ट बना है। अब हम सेकेंड लेयर को भी इसी तरह से बहुत आसानी से कट कर लेंगे। इस तरह से सेकेंड लेयर भी हमारा बहुत बढ़िया तरह से कट चुका है। देखिए फ्रेंड्स, केक का हर लेयर एकदम स्ट्रेट कटा है। अगर आप इस तरह से फॉलो करके केक को कट करेंगे तो फ्रेंड्स कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अक्सर बहुत से लोगों की प्रॉब्लम आती है कि हमारा केक कटिंग करते वक्त टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आप ये स्टेप फॉलो करिए, आपका केक कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट कटेगा। चाय के कप का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 3 कटोरी ली है जिनका अलग अलग साइज़ है। एक छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इनसे हम कटिंग करेंगे केक के लेयर का। सबसे पहले मैं छोटी वाली कटोरी से नीचे वाला लेयर कट करूंगी। इस तरह से घुमा दूंगी और जो साइड का है उसे निकाल कर हम रख देंगे। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। अब मैं केक का सेकंड लेयर लूंगी और जो हमने पहले कटोरी ली थी उससे बड़ी कटोरी लेंगे और इस तरह से इसे कट करेंगे और साइड का जो केक एक्स्ट्रा है उसे इस तरह से निकाल देंगे। ये सेकंड लेयर भी हमारा कट हो चुका है। अब हम धीरे से कटोरी को ऐसे हिलाते हुए सेकंड लेयर को निकाल लेंगे। हमारा सेकंड लेयर भी कट के रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे केक का थर्ड लेयर। केक का जो हमने थर्ड लेयर लिया है ये थोड़ा मोटा है फ्रेंड्स, ये यानी सबसे ऊपर वाला लेयर था। इसको हम चाकू की मदद से काट लेंगे। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इस पर सबसे बड़ी कटोरी लेंगे जो हमने ली थी मेजरमेंट के लिए। अब हम उसे इस तरह से कट कर देंगे और इसका भी साइड का हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे इस तरह से। थर्ड लेयर भी अच्छे से कट हो चुका। अब हम कटोरी को धीरे से इस तरह से हल्के हाथों से हिलाएंगे और लेयर को बाहर निकालेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तीनों लेयर बढ़िया से कट हो चुकी है, छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो हम जो बड़ी लेयर है उसको साइड में कर देंगे और फिर हमने जो सेकंड बड़ी लेयर थी उसको भी हम साइड में कर देंगे। केक की छोटी लेयर को मैं नॉर्मल वाटर से सोक कर रही हूँ। अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप शुगर सिरप से सोक कर सकते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए बस आपको करना क्या है, आधी कटोरी पानी लीजिए, उस पर 2 टेबलस्पून जितनी शक्कर डाल दीजिए और उसको अच्छे से घोल लीजिए। बस आपका शुगर सिरप बनके रेडी हो जाएगा। छोटी लेयर को मैंने अच्छे से सोक कर लिया है पानी से। अब मैं इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगाऊंगी। क्रीम को पहले से ही मैंने व्हिप कर लिया था। इसको मैं अच्छे से केक की लेयर पर लगाऊंगी।
व्हिप क्रीम लगाने के बाद अब मैं ब्लैक करंट क्रश का यूज़ करूँगी। इसका फ्लेवर फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं 1 टेबलस्पून जितना थोड़ा सा क्रश इस पर लगाऊंगी और अच्छे से इसको फैलाऊंगी ताकि पूरे स्पॉन्ज पर इसका फ्लेवर आ जाए। क्रश को अच्छे से स्पॉन्ज पर लगा दिया है। अब मैं यूज़ करूँगी वाइट चोको चिप्स का। इसको मैं थोड़े से लूँगी और पूरे स्पॉन्ज पर अच्छे से फैलाऊंगी ताकि केक की हर बाइट पर इसका फ्लेवर आए। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही क्रंची होते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होता है, आप इसे ज़रूर लगाइएगा। हमने चोको चिप्स भी अच्छे से लगा लिए। अब हम सेकेंड लेयर लेंगे जो कि हमने दूसरे नंबर की कटोरी से कट किया था, यानी छोटी से बड़ी वाली कटोरी से। अब हल्के हाथों से हम इसे प्रेस कर देंगे। फिर हम इसे नॉर्मल वाटर से सोक करेंगे। सोक करने के बाद अब मैं इस पर व्हिप क्रीम लगाऊंगी और अच्छे से स्पॉन्ज पर फैलाऊंगी। साथ ही साथ हम वॉल को भी कवर करेंगे ताकि उसमें जो भी गैप्स है वो फिल हो जाए और हमारा केक स्ट्रेट बने इस तरह से। अब हम फिर से 1 टेबलस्पून जितना क्रश इस पर लगाएंगे ब्लैक करंट का और अच्छे से पूरे स्पॉन्ज पर फैला देंगे। क्रश अच्छे से लग चुका है। अब हम फिर से इस पर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, यानी कि चोको चिप्स अच्छे से पूरे स्पॉन्ज पर लगाएंगे। अब हम केक की थर्ड लेयर को सेट करेंगे जो कि हमने बड़ी कटोरी से कट किया था। इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इसे भी हम नॉर्मल वाटर से अच्छे से सोक करेंगे। अब हम थर्ड लेयर पर भी क्रीम को लगाएंगे और अच्छे से फैलाएंगे। इसको क्रम कोटिंग कहते हैं। इसके क्रम्स को हम सेट करेंगे ताकि हमें फाइनल फिनिशिंग में प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ में हम इसकी वॉल को भी कवर करेंगे ताकि हमारा चाय का कप स्ट्रेट बने। अगर आपको केक पर कोई गैप दिख रहा है तो उसे भी साथ ही साथ में फिल कर लीजिए ताकि इस पर कोई भी गैप ना रहे। अब हम अपनी इनकम्प्लीट केक के कप को केक बोर्ड पर अच्छे से शिफ्ट करेंगे। ये काम हमें ध्यान से करना है। केक को मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज पर सेट होने के लिए रखूंगी। केक को फ्रिज में रखे 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इस पर आइसिंग करूंगी डायरेक्ट पाइपिंग बैग से। इस तरह से टेबल को मैं टर्न करूंगी और धीरे धीरे से मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी इस तरह से। अब पैलेट नाइफ की मदद से हम पूरी केक की क्रीम को अच्छे से प्लेन करेंगे इस तरह से टेबल को घुमाते हुए। और साथ ही साथ हम केक की वॉल पर भी पैलेट नाइफ चलाएंगे इस तरह से ताकि केक की क्रीम अच्छे से प्लेन हो जाए। अब हम स्क्रैपर लेंगे और स्क्रैपर से केक की क्रीम को प्लेन करेंगे। इससे बहुत अच्छे से केक की क्रीम प्लेन हो जाती है। अब केक के ऊपर वाले सरफेस पर भी हम स्क्रैपर से फिनिशिंग देंगे। एक बाउल में मैंने बहुत थोड़ी सी व्हाइट कलर की क्रीम ली है, उस पर मैं येलो जेल कलर का एक ड्रॉप मिलाऊंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि व्हाइट क्रीम येलो अच्छे से हो जाए। मैं आर्टिस्ट पैलेट नाइफ का यूज़ कर रही हूँ। ये 1 नंबर का है, ये सबसे स्मॉल साइज़ होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई छोटा स्पून भी ले सकते हैं। छोटे पैलेट नाइफ पर मैं येलो क्रीम लगा दूंगी और थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाऊंगी केक पर, क्योंकि मुझे चाय का कप बनाना है और चाय के कप पर मुझे डबल शेड चाहिए येलो एंड वाइट का। तो मैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर क्रीम को लगा दूंगी। येलो क्रीम को मैंने 4 से 5 जगह अच्छे से लगा दिया है। अब मैं स्क्रैपर लूँगी और इसे फिनिशिंग दूंगी, यानी कि इसे प्लेन करूँगी। अब मैं नोजल से इस पर एक बॉर्डर बनाऊंगी, एक लाइन दूंगी नीचे। बॉर्डर मैंने बना लिया है। अब मैं नूर की 8 नंबर की नोजल लूंगी और इस पर नीचे बॉर्डर बनाऊंगी। इस तरह से मैं धीरे धीरे डॉट्स लगाते हुए बॉर्डर को बनाऊंगी। चाय के कप का बॉर्डर भी बढ़िया तरीके से बन चुका है। अब ये वो एक्स्ट्रा केक है जिसको हमने साइड से कट किया था। अब मैं इस पर 1 टेबलस्पून जितनी न्यूट्रल जेल डालूंगी और इसका डो रेडी करूंगी। डो को रेडी करने के लिए हमें न्यूट्रल जेल को केक पर अच्छे से मिक्स करना होगा। इस तरह से हम इसे केक पर अच्छे से मिक्स करेंगे
और उसका हम एक आटा टाइप लगा लेंगे, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं उस तरह से हम इस पर अच्छे से मिक्स करके इसका डो रेडी करेंगे। केक का डो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से हथेली पर लेंगे और इसको इस तरह से साइड का निकाल कर हम इसे इस तरह से प्रेस करेंगे, इसको एक लंबी शेप देंगे। हाथों को अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसको इस तरह से थोड़ा सा लंबा आकार दे देंगे और फिर हम इसको एक शेप देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, चाय के कप की डंडी को हमने तैयार कर लिया है। मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा और डो लगाकर इसको थोड़ा सा मोटा बेलूंगी। अब मैं इसको एक प्लेट की मदद से इसको इस तरह से रोल करूंगी और लंबी शेप दूंगी और फिर इसको धीरे से मैं इस तरह से देखूंगी कि इसका शेप बन रहा है परफेक्ट। ये एकदम परफेक्ट शेप बना है चाय के कप की डंडी का। अब बारी आती है हमें चाय के कप की डंडी सेट करने के लिए। इसके लिए मैंने एक टूथपिक ली है, उसे 2 छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इस तरह से मैं उसे प्रेस करके एक चाय की कप की डंडी को सेट करूंगी एक साइड, और इसी तरह से मैं दूसरे साइड पर भी टूथपिक लगाऊंगी और उसे भी इस तरह से प्रेस करूंगी। ये काम थोड़ा कठिन होता है, बहुत मुश्किल होती है इस पर, ये काम हमें बहुत ध्यान से करना है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से मैं डंडी को सेट कर लूँगी और इस तरह से मैं टूथपिक को प्रेस करूँगी धीरे से ताकि वो केक पर अच्छे से लग जाए और सेट हो जाए डंडी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चाय की कप की डंडी सेट हो चुकी है। अब मैं नूर की 2 नंबर की नोजल ले रही हूँ और चाय की कप की डंडी पर मैं येलो कलर लगा रही हूँ इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये कलर मैं लगा रही हूँ येलो कलर चाय की कप की डंडी पर। चाय के कप की डंडी पर क्रीम अच्छे से लग चुकी है। अब मैं एक छोटा स्क्रैपर लूंगी और उसको फिनिशिंग दूंगी। जितना हो सके आप चाय की कप की डंडी पर फिनिशिंग देने का कोशिश करिएगा। छोटा स्क्रैपर के लिए आप कोई कार्ड हो आपके घर पे तो आप उसे कट कर लीजिए और उससे फिनिशिंग दीजिए। चाय के कप के ऊपर डिजाइन देने के लिए मैं नूर की 2 नंबर की नोजल का यूज कर रही हूँ। इस तरह से मैं इस पर छोटे छोटे डॉट्स बनाऊंगी और डिजाइन दूंगी। आपका ध्यान जा रहा होगा कप की डंडी पर। फ्रेंड्स, मैं इसे इतना ही फिनिशिंग दे पाई हूँ, आप कोशिश करिएगा इससे बेहतर फिनिशिंग देने की। ऊपर में डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया तरीके से बन चुका है। अब हम इस पर चाय का इफेक्ट देने के लिए यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून जितनी न्यूट्रल जेल और उस पर मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा पानी। ये है लिक्विड ब्राउन कलर, इसका मैं 1-2 ड्रॉप जेल पर यूज़ करूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी। अब एक ग्लास लेंगे, ग्लास पर पाइपिंग बैग रखेंगे और जेल को उसके अंदर फिल कर लेंगे। जेल को हम केक पर थोड़ी थोड़ी दूर पर फैलाएंगे इस तरह से, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं फैलाएंगे और धीरे से अब हम इसे प्लेन करेंगे। हमें हाथों को बहुत ही हल्के तरीके से चलाना, यानी हाथों को बिल्कुल धीरे धीरे से हम प्रेस करेंगे और जेल को पूरे केक पर अच्छे से फैलाएंगे ताकि इस पर चाय का इफेक्ट आ जाए। मुझे अभी ब्राउन कलर की जेल कम लग रही है, इसलिए मैं केक के ऊपर थोड़ी सी और लगाऊंगी और उसे हल्के हाथों से फैलाऊंगी। जहाँ पर जगह खाली दिख रही है वहाँ पर अच्छे से फैलाऊंगी। चाय का कप बना है तो भाई हम बिस्किट को कैसे भूल सकते हैं। एक बिस्किट मैं चाय के कप के ऊपर लगाऊंगी और दूसरा बिस्किट मैं इसकी वॉल पर इस तरह से रख दूंगी। चाय का कप तो रेडी हो गया है, लेकिन अभी इसकी वॉल मुझे थोड़ी थोड़ी खाली दिख रही है, तो मैंने कुछ चॉकलेट मोल्ड्स को जमाया था हार्ट शेप का डार्क कंपाउंड चॉकलेट को, उसको मैं इस तरह से निकाल लूँगी। हार्ट शेप की चॉकलेट को हम इस तरह से वॉल पर लगा देंगे, इससे हमारा डिज़ाइन भी बन जाएगा और कप भी बहुत सुंदर दिखेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको शाम की चाय केक के साथ? तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक